हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 1,07,500 पे है। हमेशा की तरह टीए करेंगे बिटकॉइन का, और न्यूज़ पे, डाटा पे, क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है उस पर बात करेंगे। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि डोमिनेंस पे और ख़ास तौर पे कुछ आल्ट कोइंस पे भी बात कर लें। आल्ट कोइन सीज़न आने की तवक्को है कि बहुत जल्दी आ जाए, तो उल्टा आल्ट कोइंस पे भी बात करेंगे। जो दोस्त हमारे डिस्कॉर्ड में है, जितना हो सकता है मैं उनको चार्ट्स पे, ट्रेड पे भी अपडेट करता रहता हूँ। उसके बाद हम एलिट वेव, जो कि हमारे स्पेशल चार्ट्स होते हैं, इनमें हम आपको बताते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट रुख किस तरफ होगा। ये ख़ास तौर पे जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए बेहतरीन होता है। फिर डाटा वगैरह भी शेयर करते हैं। जो करीबी दोस्त हैं या जो हमारे वीआईपी वाले, उनको पता है मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं ख़ास तौर पे वीडियोस आजकल नहीं बना सका। कुछ लगता है कि जनवरी के मिड तक हम ऐसे ही ऑन एंड ऑफ वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद मेरी ख्वाहिश है कि हम बिटकॉइन की वीडियो अलग, और उसके बाद आल्ट कोइंस की वीडियो अलग करके रेगुलर अपडेट किया करें। और हमेशा की तरह फिर डिस्कॉर्ड पर भी रेगुलर अपडेट किया करेंगे। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी, सपोर्ट करते रहिए, और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा लाइक का बटन वीडियो के, और उसके अलावा जो भी लिंक होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, अगर आप चैनल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समहाउ मैं स्टार्ट लेता हूँ हमेशा की तरह। हमारी वेबसाइट पे stoichstep.com, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारा FTMO और हमारे ये जो पार्टनर एक्सचेंजेस मिल जाएंगी। इन पे क्लिक करके जब आप आईडी बनाते हो तो आपको सिर्फ फ़ायदा ये है, और ट्रेड भी करते हो तो हम आपको अपना वीआईपी डिस्कॉर्ड फ्री देते हैं, जो आप यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वेबसाइट पे हमारा सोशल मीडिया लिंक भी है, इस पे हमारे कोर्सेज वगैरह और दूसरी चीज़ें भी हैं। तो stoichsteps.com ज़रूर विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट को। ये हमारे यहाँ पे नीचे भी सब लिंक लगे हुए हैं, ठीक है। और हमारी वेबसाइट का भी लिखा हुआ है, अगर आपको ये याद नहीं रहता तो वहाँ से भी देख सकते हैं वीडियो से। तो सबसे पहले फेयर एंड ग्रीड से करते हैं। हम कंटिन्यूसली एक्सट्रीम ग्रीड के चक्कर में हैं, और इसीलिए मार्केट हल्का 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 ऊपर की तरफ जा रही है। कुछ ऑर्डर्स और कुछ न्यूज़, डेफिनेटली जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है बहुत पॉजिटिव आती हैं, और न्यूज़ भी बहुत पॉजिटिव्स आती हैं, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन कोई भी चीज़ कॉन्टीन्यूसली ऊपर की तरफ नहीं जाती है। हमें रिवर्सल के नेक्स्ट कहाँ पे साइन होंगे और कहाँ कहाँ से हमें केयरफुल हो के, अगर हम लॉन्ग में हैं तो हमें निकलना है। मैं स्पेशली कल जो मैंने आपको अपडेट दी थी यहाँ पे, तकरीबन यहाँ पे, हाँ, तो मेरा बिल्कुल यही टारगेट था। मैं यहाँ से अपनी लॉन्ग से निकला था, और और हमने शॉर्ट भी लगाई है यहाँ पे, और आपको बताया भी है कि इसके ऊपर ही कहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखना है, ये सारा यहाँ पे लिख देते हैं। और मज़ीद टीए करते हुए उस पर मज़ीद बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम आल्ट कोइन सीज़न की बात करें, डोमिनेंस के लो होने की वजह से क्रिप्टो आल्ट कोइंस की डोमिनेंस लो हुई, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ आया। अगर हम मे बी स्लाइड थोड़ा सा और नीचे लेके यहाँ से पुश ऊपर की तरफ लेंगे, तो आई एक्सपेक्ट के इस वक्त डोमिनेंस आने का, आल्ट कोइन सीज़न आने का, दोबारा रन होने का टाइम आ गया है। उस पर मैं मज़ीद बात करूँगा जब डोमिनेंस दिखाऊंगा। डाटा पे आपने ज़रूर नज़र रखनी है, बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है कल का। आपके पास फेड रेट आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं। 4.50 एक्सपेक्टेड है। अगर तो ये आता है तो कोई ख़ास मूवमेंट की तो नहीं है, ठीक है, नॉर्मल आ गया। उसके बाद एफओएमसी की मीटिंग, ये बुलिश है या बेरिश है, इस पर बात करेंगे अंकल पॉल। तो इसको देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। थर्सडे को अगर आप देखें तो थर्सडे को इम्पोर्टेंट है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जो मार्केट को मूव करता है। स्पेशली जो लोग गोल्ड और फॉरेक्स वगैरह में ट्रेड करते हैं उनको भी इस पे नज़र रखनी होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं RSI हीट मैप की, आप देखें इस वक्त BTC और XRP यहाँ पे ऊपर है। बाकी ऑलमोस्ट सब के सब जो कॉइन है वो मिड में फिर हैं। इसका मतलब है कि ये एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ ले सकते हैं, रैदर ये नीचे की तरफ आएँ और ये ऊपर की तरफ जाएं, ठीक है। अगर डेली में भी देखें तो मोस्ट ऑफ द कोइंस आप देखेंगे यहाँ पे नीचे ही पे हैं। इसका मतलब है ख़ासतौर पे जो नीचे वाले जोन के कोइन हैं उनके पास ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसका बेनिफिट होता है, ये आपको पता है, हम अपने प्रीमियम डाटा में शेयर भी करते रहते हैं आपके साथ टाइम टू टाइम। यहाँ पे भी ये देखें ना, यहाँ पे शेयर करते रहते हैं, ठीक है।
तो अगर हम ऑर्डर बुक की तरफ देखें, इस वक्त भी आप देखें ऊपर की तरफ यहाँ पे हैवी ऑर्डर लगे हैं। अगर आप इस चार्ट को ज़रा देखें ना, तो नीचे आपको शेड इतने गहरे नहीं नज़र आएंगे जितना इस जगह पे आपको गहरे नज़र आ रहा है, विच मीन 10 लाख, सॉरी 1,08,000, और तकरीबन इस जगह पे आके 1,09,000, और एंड में यहाँ पे आए 1,10,000, विच मीन्स कि 1,10,000 का टारगेट अचीव करने की कोशिश की जा रही है कि स्लोली अगर पॉसिबल हो तो ऊपर जाके टारगेट को अचीव कर लिया जाए। ठीक है, तो नीचे की तरफ अगर आप देखें, आपको हैवी ऑर्डर 98, 95, और उसके बाद 90, और एंड में यहाँ पे होगा 87, 85 का जोन, जहाँ तक आपको हैवी ऑर्डर बनेंगे। तो मार्केट जब करेक्शन करेगी, सरप्राइज करेगी सबको, तो मार्केट यहाँ तक नीचे बड़ा इजीली आ सकती है। और ये करेक्शन मार्केट को बेरिश नहीं करेगी, मार्केट स्टिल बुल रन में होगी, और फिर मार्केट एक ऊपर की तरफ पुश लेगी। हम करेक्शन पे भी बात करेंगे, इसको भी चेक करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप सिंपली यहाँ पे ऑर्डर देखें तो आपको अभी स्लाइट ऊपर यहाँ तक ऑर्डर ख़ास तौर पे नज़र आ रहे हैं, जो कि 1,10,000 का जोन है। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो मार्केट सिर्फ एक पुश ऊपर लेके नीचे की तरफ निकले, और एग्जैक्टली 1,10,000 का जो टारगेट है उसको अचीव करके उसके बाद ऊपर की तरफ जाए। थोड़ा न्यूज़ अगर देखें, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ टाइम टू टाइम आती है। कभी माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रेटजी ने इतना खरीद लिया, ETF ने इतना खरीद लिया, अब ये नो टू CBDC, यस टू बिटकॉइन। यूरोपियन MP ने कहा है कि जी BTC रिज़र्व रखने चाहिए। अगर यूरो वाले, पूरी यूरोपियन यूनियन जो है BTC रिज़र्व रखती है तो डेफिनेट बिलियंस ऑफ डॉलर में रखेगी। वो एक बहुत बड़ा पुश होगा। ये तो सिर्फ उसने सजेशन दी है, लेट्स से ऐसा कोई सीन आ जाता है। उधर से ट्रम्प में यूज़ बिटकॉइन एज US रिज़र्व एसेट, अगर वो US रिज़र्व एसेट जैसे कि गोल्ड वगैरह होता है, ठीक है, अगर वो उसको BTC को रखने के लिए पास कर देता है, अगर कर देता है, ठीक है, तो लेट्स से कम भी BTC बिलियन, सॉरी 20 बिलियन रखेंगे। यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है, तो 20 बिलियन अगर ये लोग रखने लग जाते हैं तो डेफिनेटली एक और पुश ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जब जब ऐसी खबरें आएंगी तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगी। बिटकॉइन गो सांता क्लॉज मोड एज ऑप्टिमिज्म ग्रोज टू US रिजर्व स्टेटस। ठीक है, वही कि US रिजर्व स्टेटस पे आ गया, तो इसलिए सांता क्लॉज रैली टाइप आने लगी है, और मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ निकलने लग गई है। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड देखें तो इवन बुल रन्स में भी BTC ने दिसंबर में एक अच्छी करेक्शन ली है। अगर आप पीछे से पुराने करते आ रहे हैं। अच्छा, एक और बहुत अहम खबर है कि बिटकॉइन 19.8 बिलियन ऑप्शन एक्सपायरी इज कमिंग। 5 बिलियन, 6 बिलियन, 8 बिलियन की तो होती है, और ये 19.8 बिलियन की है। ये ह्यूज है, और ये इस वीक नहीं, तकरीबन 10 दिन बाद 27 यानी नेक्स्ट फ्राइडे को, इस फ्राइडे को नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे को होगी। तो इस पे नज़र रखें, मैं इसको डिस्कॉर्ड में भी शेयर कर दूंगा। तो जो बुल्स हैं ना, वो कम से कम इसको 95 से नीचे नहीं आने देंगे। तो व्हाट आई थिंक, लेट्स से 27 तक, बहुत हद भी हम नीचे चले जाएंगे तो वहाँ तक चल जाएंगे। वैसे बुल्स यही कोशिश करेंगे कि हम इसको 1.5, 1.10 के जोन में रखें, और बेयर्स कोशिश करेंगे कि इसको नीचे की तरफ लेके जाएं। अगर आप देखें 90 से 95 के बीच में रहे तो बुल्स को फिर भी फ़ायदा है, तकरीबन सॉरी, बुल्स को फिर भी फ़ायदा है तकरीबन 3.6 बिलियन का। और अगर 95 से लाख के दरमियान उस 27 को यानी नेक्स्ट फ्राइडे को हुआ तो इनको 6.9 बिलियन, सॉरी 5.1 बिलियन का फ़ायदा है। अगर 1 लाख से 1,05,000 बिटकॉइन की प्राइस हुई तो इनको 6.9 बिलियन का फ़ायदा है। और अगर 1 लाख से 1,05,000 और 1,10,000 जिस जोन में इस वक्त फिर है तो 8 बिलियन का फ़ायदा। तो इनको तो यही कोशिश होगी ना कि इसी जोन में रहे, हम नीचे ना लेके जाएं। ठीक है, बायर्स की कोशिश करेंगे कि मार्केट इसी जोन में रहे, इसी जोन में रहे, यहाँ तक कि नेक्स्ट फ्राइडे आ जाए 27। ठीक है, लेकिन बेयर्स पूरी ट्राई करेंगे एक या दो बार बीच में एक पुश नीचे रगड़ा लगाने की। अगर वो कामयाब हो गए तो मार्केट समहाउ इस जगह पे आके टिक जाएगी, जो कि 1,01,000 वगैरह का जोन होगा, जो मैंने आपको कल भी कहा था। तो ऑप्शन एक्सपायरी इतनी छोटी बात नहीं होती। अब आप देखें 1 लाख पे भी लेके इनका 5 बिलियन जो है वो ज़ाया होता है सेलर्स, ठीक है, ऑप्शन में। तो यहाँ पे तो 8 बिलियन होता है। वो कोशिश करेंगे कम से कम नीचे इसको लेके आए, जितना लेके आ सकते हैं। अगर इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है। क्यों? उस हिसाब से फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी। और आपको पता है मार्केट जब नीचे की तरफ आती है तो फिर बहुत सारी खबरें हाईलाइटेड हो जाती हैं जो इस वक्त छुपी होती हैं। जैसे MT Gox ने 172 मिलियन का बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया है
उससे पहले क्या उसका नाम है, उसने यहाँ पे ना अगर इसको डिटेल से पढ़ें, 108 BTC, 191 BTC, तकरीबन 300 BTC, और ऐसे करते करते मैं नीचे पढ़ रहा था कि इनके पास अभी भी 36,000 BTC हैं और ये कॉन्टीन्यूसली कर रहे हैं। 24,000 BTC इस वीक में कर रहे हैं ये ट्रांसफ़र, और 36,000 इन्होंने उसके बाद भी करने हैं। तो अगर इन्होंने इतने BTC ट्रांसफ़र करने हैं तो भी एक सेल प्रेशर बन सकता है, जिसकी अभी खैर बात नहीं होती। जनवरी से बाइबिट अपना हाल्ट कर रहा है क्रिप्टो सर्विसेज इन फ्रांस, क्योंकि रेगुलेशंस की वजह से इनको इशू आ रहा है। कह लें जिस तरह का इनको इनके विड्रॉल और कस्टडी सर्विसेज को सीज़ करने का कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जब इस तरह की 4 5 6 बेरिश खबरें इकट्ठी हो जाती हैं और साथ में करेक्शन आ रही होती है, तो फिर पैनिक सेलिंग आती है। बिल्कुल जैसे इस वक्त हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मार्केट में सब लॉन्ग जब लगा के बैठ जाते हैं तो मार्केट फिर रिटर्न भी लेती है। तो बिल्कुल केयरफुल रहिएगा। आगे चलते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो यहाँ पे आपका लाइक का बटन है, इसको ज़रूर दबाइएगा, ठीक है? तो उससे हमारी हेल्प होती है, ठीक है? अच्छा यहाँ पे हम चलते हैं जी। यहाँ पे CVD देखते हैं। मैंने इसको डिस्कॉर्ड में भी शेयर किया था कि इस वक्त ये यहाँ पे और ये यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि एक बेरिश डाइवर्जन बनती है। बट नेवर थिंक कि ये बेरिश डाइवर्जन बन चुकी है। जब तक यहाँ से एक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता ना, एक ख़ास जगह से मार्केट नीचे आके निकलती और यहाँ से भी एक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, तो बेरिश डाइवर्जन कंफर्म नहीं होती है। लेकिन बेरिश डाइवर्जन बन रही है और 100% बन रही है, जो कि मार्केट में एक अच्छी करेक्शन भी लेके आएगी। और जब मार्केट करेक्शन करने आएगी तो फिर मार्केट का जोन भी तकरीबन इस जगह पे होगा, जो कम से कम 95 से 90 तक का बनता है, ठीक है? और अगर आप देखें यहाँ पे 1,10,000 पे तक हमारे पास अच्छे लिक्विडेशंस भी पड़ी हुई हैं, 1,10,000 तक। तो मार्केट ऊपर जाती जाती नीचे जाने से पहले 1,10,000 तक 3,000 का ही तो फ़र्क है, आप बड़े इजीली पुश करके उसके बाद नीचे की तरफ जा सकती है। लेकिन आप प्रिपेयर रहें, ये लाजिम नहीं है कि मार्केट 1,10,000 का लेने जाए, क्योंकि उसके पास नीचे भी काफ़ी लिक्विडेशंस हैं। लोग यहाँ से शॉर्ट पकड़ने के चक्कर में होंगे और मार्केट एक आधी यहाँ से पुश लेके भी नीचे की तरफ निकल सकती है। क्यों? मार्केट जब बहुत ज़्यादा ऊपर आती है उसने करेक्शन लेनी होती है, उस वक्त लेनी होती है जब ज़्यादातर लोग लॉन्ग लगा देते हैं और उनके पैसे कमिट हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, और फिर मार्केट को नीचे की तरफ निकलना होता है। तो ऐसी सूरत में आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होती है, आपको एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ बार बार एंट्री लेनी पकड़नी होती है, और फिर उस एंट्री में आप जैसे जैसे मार्केट नीचे आती है मोर पैसे ऐड करते रहते हैं, ठीक है? और रिवर्सल को ऐसे ही कैच किया जा सकता है, अदरवाइज़ आप कहीं भी टॉप को पकड़ नहीं सकते। यहाँ पे अगर आप देखें 1 मंथ में भी, तो आपको तकरीबन 1,08,000 इसी जोन में, यानी अगर ये प्रीवियस आई है तो इससे थोड़ा जो हमने कल किया है ऑल टाइम हाई, उससे थोड़ा मज़ीद ऊपर जाकर भी मार्केट नीचे की तरफ उतनी ही क्विकली नीचे की तरफ निकल सकती है। तो मैं इस टोटल जोन को यहाँ से लेके 1,10,000 को एक करेक्शन जोन कहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेरिश हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक मार्केट अच्छी करेक्शन ले सकती है जो 1,00,000 या 90,000 तक जा सकती है। लेकिन क्या ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो हमने ट्रेंड का भी ख्याल रखना है, इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा टाइट रखें। यहाँ पे अगर आप देखें लिक्विडेशंस को, तो आपको नज़र आ रहा होगा इस जगह पे मेरा ख्याल ये आपको वीडियो में नहीं नज़र आएगा। बहरहाल ये इस वक्त यहाँ पे अगर आप देखें तो 15 बिलियन के डेल्टा लॉन्ग्स लग चुकी हैं, 15 बिलियन के। और ख़ास तौर पे ये इस जोन को अगर आप देखें ना, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लगी हुई है, 300 मिलियन से भी ज़्यादा की 325 मिलियन की यहाँ पे लिक्विडेशन लगी हुई है। और ये तकरीबन बनता है आपका 1,01,000 ही, ठीक है ना? ये 1,01,000 बनता है ये वाली जो लाइन है, ठीक है? और ऊपर अगर इसको लें तो ये 1,02,000 बनता है। तो मार्केट जब करेक्शन लेने आएगी ना, तो जहन में रखिए ये हमारा फर्स्ट टारगेट, और मैंने ये आपसे कल शेयर भी कर दिया था जब हम इस जगह पे थे, टॉप पे थे डिस्कॉर्ड में। अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? ये देखें
कि हम, मैंने कहा था 1.6 से अगर नीचे क्लोजिंग हो गई तो हम 1.1 पे जाएंगे। 1.6 से नीचे क्लोजिंग नहीं हुई थी तो मार्केट ने इसके ऊपर ही साइडवेज पे चलती हुई इस वक्त भी हम ऊपर ही हैं। तो मार्केट एक पुश दोबारा ऊपर लेके फिर नीचे की तरफ आ सकती है और वही हमारा पहला टारगेट होगा। तो अच्छी बात है अगर उस पे पकड़ने की कोशिश करें। और अगर ये पुश नीचे की तरफ आई और डोमिनेंस को भी लेके आई तो आल्ट कोइंस में भी बहुत सारे हैवी मज़े होंगे फिर। इस वक्त अगर आप देखें ऊपर तकरीबन 4,300 पे इथीरियम की बात कर रहे हैं और नीचे की तरफ तकरीबन 3,700 और फिर 3,500 पे। अच्छा, जब डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो एथीरियम भी तकरीबन इस जोन तक आ सकता है, 37,000 का 3750 तक, और फिर एक बड़ा पुश ऊपर की तरफ ले सकता है। तो डेफिनेटली बीटीसी नीचे की तरफ आएगा। आल्ट कोइंस भी एक पुश नीचे की तरफ ज़रूर लेंगे और उसके बाद ही फिर आल्ट कोइन सीज़न शुरू होता है। ठीक है, यहाँ भी इस वक्त डेल्टा लॉन्ग है लेकिन इतनी क्योंकि इसने कोई इतना बड़ा पुश नहीं लिया तो एज़ कम्पेयर बीटीसी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। तो करेक्शन की एक्चुअली बड़ी करेक्शन की ज़रूरत बीटीसी को है और किसी को नहीं है। अच्छा, अगर ट्रेडिंग डिफरेंट देखें तो एक तो इनका ये जो जोन है ये बहुत ही प्यारा इन्होंने ये बनाया है जोन। इस वक्त हम इस जोन के एंड में हैं। अगर आप देखें मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो तकरीबन 1,08,600, वैसे तो यहाँ तक लिक्विडेशन है 1,10,000 तक, लेकिन मेन लिक्विडेशन अगर आप देखें तो एक पुश ऊपर ले और एक एक 1,08,500-600, यानी 1,08,000 के जोन है ये सारा, 8,100 से लेके 600-700 तक, जहाँ तक मार्केट बड़े आराम से ऊपर जाके नीचे आ सकती है और ह्यूज लिक्विडेशन यहाँ पे है। नाउ अगर मार्केट को एक्चुअल करेक्शन करनी है ना तो मार्केट के यहाँ तक आ सकती है जो कि 87 88 का जोन बनता है। ठीक है, और अगर मार्केट को एक छोटी करेक्शन लेनी होगी तो उसका सिर्फ ये वाला जोन होगा जो कि 95 to 98 का जोन बनता है। ठीक है ना, यानी इस जोन की लिक्विडेशन उठा के मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो आपको ये दोनों जोन का ख्याल रखना है जब मार्केट नीचे आएगी। मैं आपको एडवांस ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसके अलावा हम बुक मैप को भी चला लेते हैं। मीनवाइल टीए की तरफ आते हैं। थोड़ा सा मैं पहले वीकली पे एक नज़र मार लूँगा और उसके बाद हम आ जाएंगे डेली पे बात कर लेंगे। दोस्तों अगर आवाज़ ठीक ना आ रही हो तो थोड़ा अपनी तरफ से आवाज़ ऊँची कर लीजिएगा, क्योंकि नया सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ और वैसे भी इतना कुछ टाइम नहीं होता, या तबीयत की कुछ नसाजी भी ऐसी कि ना बिज़ी और अपने काम में बिज़ी होने की वजह से, तबीयत की वजह से कुछ चीज़ें अभी मैनेज नहीं हो पा रही हैं। तो विद टाइम होपफुली आई विल मैनेज। इसको देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, वीकली में अगर आप देखें तो ये जो हमारा कप एंड हैंडल है इसके हिसाब से मार्केट स्टिल ऊपर के टारगेट ले सकती है। अगर हम थोड़ा मज़ीद देख लें, यहाँ पे हमारे पास वो लगा हुआ है एक। अच्छा, इसको भी मैंने दोबारा करेक्ट स्लाइड से करेक्ट किया है। मार्केट इस वक्त जो फिफ्थ वेव है उसको उसने कंप्लीट नहीं किया है। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करेगी तो वो एक जिसे कहते हैं ना फिफ्थ वेव को कंप्लीशन का हम नहीं कह सकते। आई थिंक वी आर वेरी क्लोज के हम इस वक्त फिफ्थ को कंप्लीट करें और उसके बाद ए बी सी को बनाएं। ठीक है, और ए बी सी फिर उसके बाद स्टार्ट होगी जैसे ही फिफ्थ क्लोज होगी। और फिर ए बी सी के बाद क्या होता है, ये मसलन ये ए बी सी बनाई और उसके बाद फिर डेफिनेटली 1 2 3 4 5 मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है। ठीक है, तो लेट्स सी, जब तक हमें चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा हम स्टिल वेव 5 में ही खुद को देखेंगे कि अभी तक कंटिन्यूसली वो चल रही है। अच्छा, यहाँ पे ये हमने देख लिया था क्या चीज़, हाँ ये चीज़ मैं देख रहा था। अच्छा, मैं आपको एक फ्रैंकली बात बताऊँ कि ये वो जोन है, जो ये जो रेड जोन है जिसको मैं समझता हूँ कि हमारा इस बुल रन का ना पॉसिबली पॉसिबली कह रहा हूँ, लाजिम नहीं कह रहा हूँ, पॉसिबली ये हमारी लास्ट जिसे कहते हैं जोन होगा। और उसके बाद हम एक तो हम बात करें ना कि यहाँ पे करेक्शन है, उसके बाद आई एक्सपेक्ट कि इस जोन में किसी एक जगह पे जाके हम फिर एक बड़ा रिटर्न लेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अगर आप लेट से आल्ट कोइंस या बीटीसी में इन्वेस्टर हैं या स्पॉट में करते हैं तो बीटीसी का ये जोन वो जोन होगा जहाँ से हम अपनी एक्चुअल स्पॉट की सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो
मोस्ट प्रोबेबली आई एक्सपेक्ट के मार्केट एक पुश नीचे की तरफ लेती है और उसके बाद ऊपर की तरफ जाती है और फिर हम नीचे जाएंगे। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी डेफिनेटली एक हमने इस चीज़ का इस लाइन का ख्याल रखना है, एक इसका लाइन का ख्याल रखना है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम उस पर मैं खैर आपसे फिर बात करता रहूँगा। डेली में जाने से पहले हम देख, अच्छा अभी तक ये चला नहीं है क्योंकि मैं सोच रहा था बुक मैप को भी कर लें, उसके बाद हम फिर डेली का स्टार्ट करते हैं कि डेली में हमारे पास क्या है। अच्छा जी, इसको फिलहाल आई थिंक कैंसिल कर देते हैं। दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कीजिए, लाइक का और कमेंट छोड़ के जाया करें ताकि हमें इनक्रेजमेंट मिलती रहे। लो जी हो गया। अच्छा आते हैं जी हमारी असल टॉक की तरफ। नाउ यहाँ पे देखें हमारे पास जो मेन सेलिंग, अगर आप देखें मेन सेलिंग प्रेशर 1,10,000 पे है। आपको ये नज़र आ रहा है कि ये स्पॉट देख रहे हैं, हम इस वक्त स्पॉट देख रहे हैं। ये ऊपर जाए और यहाँ पे मेन सेलिंग प्रेशर 1,10,000 पे, उसके बाद 1,20,000 पे बहुत आगे जाके सेलिंग एक्चुअल सेलिंग प्रेशर आता है। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर हम आते हैं हमारे पास, मैं इसको एक दफ़ा पूरा जूम आउट करके देख लूँ। सही है, तो हमारे पास तकरीबन 90,000 का जोन है कि मार्केट में नीचे ऑर्डर लगे और यहाँ पे बाइंग होगी 90,000 तक और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। नाउ इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि हम 1,10 अभी भी कर सकते हैं और उसके बाद नीचे की तरफ आएँ और फिर 1,20 का ये जो नज़र आ रहा है और ऊपर के टारगेट हैं 1,25 तक हो सकता है। आए मसलन हम यहाँ से अभी लें और इधर आएँ और फिर ये यहाँ पे चले जाएँ। तो मेनली ये जो जोन है ना, यहाँ इसको मैं एज 1,10 तक को ले लें। बल्कि हमारे पास कुछ फिबोनाची है, वो 1,13 वगैरह शो कर रहा है, मैं उस पर बात करूँगा करते हुए। यानी इसी जोन से हम नीचे आएँ और इस जोन से हम फिर ऊपर की तरफ जाएँ और फिर ये जोन होगा, देखेंगे उस वक्त मार्केट क्या शो कर रही है, मज़ीद ऊपर जाने की उसके पास कैपेसिटी है या नहीं। अच्छा, परपेचुअल में फ्यूचर में देखते हैं ऑर्डर हमारे पास कहाँ पे लगे हुए हैं। अगर आप देखें सबसे पहले तो आपको ऊपर वही 1,10,000 तक ऑर्डर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें हल्के हल्के कंटिन्यूसली ऑर्डर लगे हुए हैं, लेकिन मेन अगर ऑर्डर देखें वही 1,08,000 तक है। और 8,000 के बाद अगर कंटिन्यूसली ऑर्डर लगे तो 1,10 करना बहुत ईजी होगा। वेरी मच पॉसिबल कि मार्केट करेक्शन करने से पहले ही 1,10,000 कर ले और उसके बाद नीचे की तरफ आए। ठीक है, नीचे की तरफ आप देखते हैं, हम इसको ना मज़ीद नीचे की तरफ लेके जाते हैं। आप देखें 88 का जोन जो हम लिक्विडिटी जोन भी देख रहे थे ना, 88 के जोन से लेकर 92 और फिर यहाँ पे 98, इस जोन में सारे ऑर्डर लगे हुए हैं। और अगर हम जब इसको देखें, हमने इसको कंप्रेस किया है तो आपको यहाँ पे 1,10,000 तक ही मेन ऑर्डर अगर आप कहें फ़िलहाल नज़र आते हैं। उसके बाद मोस्टली सारे ऑर्डर क्या है नीचे की तरफ लगे हुए हैं। तो वही बात है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर भी जाती है तो समहाउ मार्केट नीचे की तरफ लेके उसके बाद फिर एक बार ऊपर की तरफ चले, क्योंकि यहाँ तक आने से मार्केट का बुलिश ट्रेंड ख़त्म नहीं होगा, वो एक सिर्फ एक करेक्शन ही ली जाएगी। तो हमेशा याद रखिए कि मार्केट कभी भी एक ही रुख पे कंटिन्यूसली नहीं चलती। जब नीचे की तरफ आती है तो सेलर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ऊपर की तरफ जाती है एक जगह होती है बायर एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मैं समझता हूँ 1,10 के बाद वो टाइम आ जाता है कि बायर को एग्जॉस्ट हो जाना होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, हम अपने डेली टीए से स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूँगा ऑल्ट कॉइन वगैरह पे भी हम बात करें इसके बाद। मुझे वो नज़र नहीं आया, लोड नहीं हो रहा ठीक से। अरे यार व्हाट इज़, अच्छा हाँ मैं 5 डे लगाया हुआ। हाँ जी, अच्छा ये देखें, ये एक्चुअली ये जो लाइन है ना, इसको मैंने आपको द लास्ट टारगेट दिया और जब हम यहाँ पे भी फिरे थे मैंने कहा था जब हम इसको ब्रेक करेंगे हम डेफिनेटली यहाँ तक आ सकते हैं। ना वी आर टॉकिंग अबाउट अ करेक्शन, मार्केट एक छोटी करेक्शन लेके यहाँ से भी ऐसे कर सकती है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा फैला के अगर आपको दिखाऊँ, मार्केट यहाँ से छोटी करेक्शन ले और फिर यहाँ पे जा सकती है। ना ये जो जोन बनता है ये 1,03,000 का बनता है, विक मारे 1,01,000 तक और फिर ऊपर की तरफ निकले। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका प्लान ए। ठीक है, और दूसरा जो हम अभी बात कर रहे हैं कि नहीं जी पहले ही मार्केट यहाँ तक जाती है और उसके बाद करेक्शन लेने की नीचे की तरफ आएगी, और वो जो नीचे की तरफ आएगी उसके पास ये मेन टारगेट होगा और विक नीचे की तरफ होगी, जो कि ख़ास तौर पे CPR
जोन में बड़ी इजीली हम इस वक्त जा सकते हैं। सीपीआर जोन हमारा बहुत इजी टारगेट हो सकता है, मार्केट नीचे की तरफ आए, 50 ईएमए को टेस्ट करे और सीपीआर जोन को टच करके दोबारा ऊपर की तरफ निकले। ठीक है, तो इस वक्त आपने इस चीज़ को जहन में रखना। यहाँ पे अगर आप देख लें, डेली में हमने डिफरेंट तरीके से ये चैनल लगाया हुआ है। इस चैनल का टॉप तकरीबन इस जोन में आ जाता है, और अगर मैं इसका इस वक्त भी यहाँ पे देखें ना, मैं लगाऊं तो ये देखें 1,10,000 बनता है। लेट्स से मार्केट 1-2 दिन और भी यहाँ पे रहती तो थोड़ा ऊपर चले जाएगा, यही 1,10,000 ऐसे, ठीक है ना, ऊपर की तरफ निकलता है ना। यहीं से अगर हम रिकवरी यानी नीचे की तरफ आते हैं और इसको जैसे ही हम ब्रेक करेंगे, तो डेफिनेटली इसको ब्रेक करने की सूरत में बता रहा हूँ, ठीक है ना, मार्केट यहाँ से फिर दोबारा भी ऊपर जा सकती है, उस वक्त देखेंगे। लेकिन जैसे ही हम रिटर्न लेते हैं, इसको ब्रेक करने की सूरत में हमारे पास जो मेन टारगेट होगा वो तकरीबन यही जोन होगा। ठीक है, इस बात को आप जहन में रखिएगा। तो हमारे पास ये हमारा शॉर्ट जोन ही बनता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने सिर्फ केयरफुल रहना कि क्या मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा पुश ले रही है या नहीं ले रही है। मेनली हमारे पास जैसे मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो हमारे पास ये 50 EMA और ये जो CPR हमारा है, ये मेन जोन बनेगा। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको लेट्स से CPR खोल के दिखा देता हूँ, तो देखें अभी हमने CPR के लेवल को टच नहीं किया है ना, तो CPR के लेवल को टच करके हम दोबारा नीचे आके मिड CPR तक बड़ा इजीली जा सकते हैं और फिर एक पुश दोबारा ऊपर की तरफ ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ हाउ इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, और आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा। उसके अलावा चलें हम अपना इसको चलाते हैं फ़िलहाल। ओहो, CPR को बंद नहीं किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी अगर आप देखें इस वक्त बुलेंजर बैंड को, हम इस वक्त इसके टॉप पे हैं। मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर निकल भी जाती है तो वही बिल्कुल देखें, बुलेंजर का टॉप बैंड का जो मिड है वो भी यहाँ पे आ रहा है, और इसका लोअर जो लेवल है वो हमारे इसी जगह पे आ रहा है। तो जहन में रखें, हम इस वक्त रेजिस्टेंस, हम इस वक्त सेल जोन में फिर रहे हैं। ये हमारा मिड जोन होगा और ये हमारा फाइनल हैवी बाइंग का जोन होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट टर्म पे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे हम। इस पे मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। अच्छा, इसको देखें, इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी ले सकते हैं। एक बात जहन में रखिए, इसको हम ये जो निकला है ना, इसको बिल्कुल लाजिम नहीं है कि हम इसको एज ए ऊपर की तरफ ब्रेक निकल गया कह सकते हैं। ये मार्केट इसको एज ए फेक आउट लेके साइडवेज पे आती हुई नीचे आके फिर दोबारा ऊपर की तरफ बड़ी इजीली निकल सकती है। इसको एज ए फेक आउट भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ में भी आप प्रिपेयर करें, और ये अक्सर ऐसे होता है कि मार्केट फेक आउट लेके नीचे जाती है और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है। तो मैं इस वक्त इसी पे स्टिक हूँ कि हम ऑलमोस्ट समवेयर सेल जोन पे फिर हैं, लेकिन चूँकि बुलिश ट्रेंड है, ख़बरें बहुत पॉजिटिव आती हैं, जैसे जैसे हम शॉर्ट में एंट्री करेंगे, हम एक तो छोटी पोजीशन में करेंगे, दूसरा स्टॉप लॉस टाइट रखेंगे। जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगी हम उसमें मज़ीद पैसे ऐड करते जाते हैं, पोजीशन को बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही इस जोन से नीचे आएंगे, हमारे पास हमें पता होगा मार्केट और वीक होगी। जैसे इससे नीचे आएंगे हम कहेंगे मार्केट और वीक होगी। जब यहाँ पे आएंगे हमें पता है हम इस वक्त बाइंग जोन में एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, ये मैं आपको डेली में बता रहा हूँ। 4 आवर में भी मैं अगर आपको बताता चलूँ, मेरे पास 4 आवर में 2 तरह की एक्सटेंशन है। ठीक है जिसकी मार्केट ने रिस्पेक्ट की है। ठीक है, एक तो ये हमारे पास, ये हम इस वक्त यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहे, देखें यहाँ से ली, यहाँ से ली और यहाँ से 4 आवर में, ये 3 है। ठीक है, हमने यहाँ से जब इसको गोल्डन लेवल को क्रॉस किया तो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये था। ये मैंने आपके साथ आई एम प्रिटी श्योर यहाँ पे शेयर भी किए होंगे। हाँ, यहाँ पे मैं आपके साथ ना ये शेयर किए हुए हैं कि जी जब एक लेवल को तोड़ेंगे तो उससे अगला, एक लेवल को तोड़ेंगे उससे अगला, देखें ना कंटिन्यूसली। ये तकरीबन जब हम यहाँ पे थे तो मैंने आपको शेयर किया था। नाउ जेन में देखिए, लेट से हम इसको ब्रेक करके ऊपर बैठ जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा यही लेवल है जो 1,10,000 में आता है। ये है हमारी एक रेजिस्टेंस, मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, एक और तरीके से भी मैंने यहाँ पे इसको लगाया है एक्सटेंशन को, जिसके हिसाब से हम ऑलरेडी 101 के ऊपर हैं और हमारा टारगेट 1,13,000 हो सकता है। तो आपको मैं ये दोनों शेयर भी कर दूंगा डिस्कॉर्ड में, इन पे नज़र रखिएगा। 1,10 से 1,13 को मैं ख़ास तौर पे ना, अगर हम मार्केट यहीं से नीचे की तरफ नहीं आती और हम ब्रेक करते हैं ऊपर की तरफ निकलते हैं, इस लेवल को ख़ास तौर पे देखें ना, मैंने इसको केयरफुल
सेलिंग जोन का है, लेकिन मेन सेलिंग जोन अगर यहाँ से हम ऊपर निकल जाते हैं, मेन सेलिंग जोन आप इसको लेंगे, ठीक है, तो समहाउ हमने सेल जोन में रहना है। अभी हम जिस जगह पे हैं ये किसी भी तरह लॉन्ग में एंट्री का जोन नहीं है, या तो वेट करें या शॉर्ट लगाएं और बिल्कुल छोटा सा वो जिसे कहते हैं ना बिल्कुल करीब स्टॉप लॉस रखें, ताकि मार्केट अगर ओवर रिएक्ट करे तो आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। मार्केट को इस वक्त करेक्शन की ज़रूरत है और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ उसको निकलना चाहिए मेनली, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा जब अगर यहाँ से हम करेक्शन लेके आएंगे ना, तो हमारे पास फिर ये जोन होगा जिसे हम लेंगे एज ए कहते हैं सेल जोन। जब हम एक्चुअल करेक्शन करके ऊपर की तरफ निकलेंगे वो उस वक्त हम देखेंगे। अभी देखते हैं कि मार्केट यहाँ से करेक्शन की तरफ जाती है या इस गोल्डन लेवल को टच करके करेक्शन की तरफ जाती है, ठीक है। 4 आवर में एक चीज़ और है हमारे पास, मेरा ख्याल इस जगह पे हाँ जी, 4 आवर में ये हमारे पास चैनल है, ठीक है। कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो हम इस वक्त इस चैनल से रेजिस्टेंस हमें बार बार मिल रही है, ठीक है। डेली में हमारे पास स्लाइट डिफरेंट चैनल है, वो मेरा ख्याल हमने कहाँ पे लगाया हुआ है, हाँ यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। डेली में हमारे पास मज़ीद अप साइड पे स्पेस है, डेली में स्लाइट डिफरेंट वे से चैनल है और 4 आवर में हमारे पास स्लाइट डिफरेंट वे से चैनल है, ठीक है। तो अगर हम इसको इसकी यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं तो मार्केट डेफिनेटली ये जो हमारा सीपीआर का पॉइंट है, पिवट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं, मार्केट निकले और एक और ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ सकती है। डेफिनेटली अगर इसको ब्रेक भी कर देती है तो हमारे पास दूसरा चैनल स्टिल मौजूद है जो हमने डेली में बनाया। तो हम इस चैनल को चैनल के निकलने की भी सूरत में ये नहीं समझेंगे कि जी अब ये टूट गया है और ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। हमारे पास ऊपर बहुत लेस टारगेट है, मार्केट के पास ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। इस चीज़ को आपने स्टिल अपने जहन में रखना है, ठीक है। डोमिनेंस पे मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। अच्छा अभी देखें यहाँ पे इस वक्त ये भी एक न्यूज़ आ रही है, फैक्ट ऑफ द डे ऑन December 16 यूएस स्पॉट बिटकॉइन ETF रिकॉर्डेड 600 मिलियन इन नेट इनफ्लो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये सम ऑफ द न्यूज़ हैं जो मार्केट को बार बार बुलिश करती हैं, लेकिन आपने सिर्फ ये याद रखना है एक्सट्रीम ग्रीड है, RSI हाई है, ठीक है ना। आप देखें RSI ओवरबोट हो चुकी है, एक्सट्रीम ग्रीड है। अगर मैं आपको वो बताऊँ ना क्या उसे बोलते हैं समहाउ, ये देखें, ये यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ आए तो ये बेरिश डाइवर्जन बनती है, ऊपर की तरफ जाता है ये बेरिश डाइवर्जन बनती है। ये भी नीचे है चूँकि ये ठीक है, ये भी पुश लेके नीचे से फिर उसके बाद ऊपर की तरफ निकलेगा, मींस करेक्शन हर तरह से आ सकता है। अगर आप मैं मनी फ्लो देख रहा था उसमें भी सिमिलर कहानी है, देर आर बेरिश डाइवर्जन आ रही है। लेकिन इसमें एक और भी बात वेरी इंटरेस्टिंग है, बेरिश डाइवर्जन हमारे पास यहाँ भी आई थी, ये देखें ना, ये बेयर लिखा हुआ है और यहाँ पे ऐसे चला था। मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल छोटी सी करेक्शन ली। मैंने उस वक्त आपके साथ शेयर भी की थी ये चीज़ कि जब तक हम इस मिड पॉइंट को ब्रेक नहीं करते हम फिर भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो क्या किया, मिड पॉइंट को ब्रेक ही नहीं किया। नाउ एक्सपेक्ट, क्योंकि मिड पॉइंट को तो ब्रेक नहीं किया था, यहाँ पे हम ज़रूर ब्रेक करेंगे ना। थोड़ी सी डोमिनेंस और दूसरी चीज़ों पे भी मैं सोच रहा हूँ बात कर लूँ, ऑल्ट कॉइन्स वगैरह पे। तो सबसे पहले BTC की डोमिनेंस देख लेते हैं। अच्छा मेरे ख्याल से इसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे और हम BTC की दूसरे चार्ट पे चले जाते हैं, दिस विल बी बेटर। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं आल्ट कोइंस में। हाँ जी, अच्छा एक चीज़ आप जहन में रखिए, मैं इसको ना हमारे को ख़त्म करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मार्केट ने अभी यहाँ से डोमिनेंस नीचे की तरफ लाई थी, ये 4 आवर है और फिर दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्ट लेके नीचे की तरफ नहीं आती है और ये ख़त्म इसको क्रॉस नहीं करती है तो हम आल्टकॉइन सीजन नहीं लेके आ रहे हैं, उल्टा आल्टकॉइन क्रैश लेके आ रहे हैं। लेट्स से BTC की डोमिनेंस ऊपर की तरफ निकल जाती है, इस वक्त 5782 है। बिल्कुल वैसे ही इस वक्त ये देखें नीचे की तरफ आ रहा है, ये आल्ट कोइंस की है और हमें यहाँ से फ़िलहाल तो सपोर्ट मिल रही है, लेकिन जब तक हम यहाँ से जाके इसको ब्रेक नहीं करते और 12 से ऊपर नहीं निकलते हैं तो आपका आल्ट कोइन सीजन, एक्चुअल आल्ट कोइन सीजन जिसे कहते हैं, वो नहीं आ रहा है। अगर ये नीचे की तरफ निकलता है दोबारा एक टेस्ट करने के लिए, जैसे ये इधर की गोल्डन लेवल को टेस्ट करे, ये इधर के गोल्डन लेवल को टेस्ट करे, तो एक बार समझिए आल्ट कोइन की कमबख्ती आएगी
और बहुत अच्छी तरह कम वक्ती आएगी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि बीटीसी को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिले और बीटीसी नीचे की तरफ आए, डोमिनेंस की बात हो रही है। आल्ट कोइंस को यहाँ पे सपोर्ट मिल जाए और हम ऊपर की तरफ निकल जाएं, इमीडिएटली क्या होगा, हमारे सारे आल्ट कोइन बूस्ट करने शुरू कर जाएंगे, वन बाय वन ऊपर की तरफ निकलेंगे और आल्ट कोइंस में काफ़ी फ़ायदा फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा अगर मैं आल्ट कोइंस पे क्विक डेली वगैरह पे और 4 आवर पे मैं ना आल्ट कोइंस पे अगर थोड़ी थोड़ी नज़र मारता रहूँ। अच्छा, यहाँ पे 4 आवर में मेरा ख्याल होगा, हाँ ये देखें ना, 4 आवर में XRP ने क्या किया, इसने अपना ये ट्रेंड तोड़ा और उसके बाद डेफिनेटली मार्केट के ऊपर जाने का सिनेरियो बिल्कुल बनता था, और यहाँ पे उसके पास पेविट था, यहाँ पे उसके पास 50 EMA था, तो उसने बुलिश लिया ऊपर की तरफ जाने का। नाउ लेट्स से मार्केट करेक्शन भी लेने आती है यहाँ पे BTC की वजह से या डोमिनेंस की वजह से, तो यही वो जोन होगा जब तक मार्केट इसके ऊपर है, हम लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं और ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, आडा की तरफ अगर हम आए, आडा ने अभी तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं की है। ठीक है, तो लेट्स से वन ऑफ टू थिंग्स विल हैपन, यहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिलती है या नीचे आते हैं, तो ये बेस्ट लॉन्ग जोन होगा आडा के लिए। ये 200 EMA है और ये 0.98 समथिंग बनता है। ठीक है ना, ये 0.97 0.98 बनता है। मार्केट नीचे की तरफ आती है तो ये बेस्ट बाइंग जोन होगा। इधर मार्केट इसको क्लोज यानी क्रॉस करती है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है और दोबारा रीटेस्ट करती है और फिर ऊपर की तरफ जाएगी। दिस इज़ हाउ आडा में होगा। तो उस वक्त आप इस जगह से बड़े आराम से दोबारा लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉन्ग एंट्री के बेस्ट वे हैं। मार्केट एक दफ़ा इसको ब्रेक करके 4 आवर कैंडल क्लोज करेगी तो उसके बाद विच मीन्स कि हम हायर टारगेट ही एक्सपेक्ट करेंगे, लोअर टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही डॉज कॉइन में मैं देखूं डेली में अगर कुछ मेरे पास है, नहीं है। 4 आवर में क्या है हमारे पास? अच्छा, यहाँ पे देखें, ये इस वक्त ना एक चैनल में बन रहा है, नीचे की तरफ आया है, यहाँ से इसको सपोर्ट मिली। ठीक है, मार्केट अगर इस मिड पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाती है तो डेफिनेटली करेक्शन लेने इस 200 EMA पे आएगी दोबारा और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। तो यही हमारा इसका बाइंग जोन है। अदरवाइज इसके ऊपर जाके जब तक मार्केट, ये जो रीज़न है ना, ये बन जाता है तकरीबन 421 422 कह लें। ठीक है ना, तो जब तक हम इसको क्रॉस नहीं कर लेते हैं ना, तो एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ नहीं आएगा। ये फिलहाल साइडवेज में चल रहा है। सोलाना की तरफ आते हैं। सोलाना देखें, ये इस वक्त चैनल में चल रहा है। ठीक है, आप यहाँ से बाइंग ले सकते हैं। आप लेट्स से हम ब्रेक करके नीचे की तरफ आते हैं, आप यहाँ से बाइंग ले सकते हैं। ठीक है, बेस्ट वे यही होगा। मार्केट यहाँ से बाहर निकलती है, करेक्ट करती है, आप बाइंग में एंट्री लेंगे, मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलेगा और ये तकरीबन 300 तो प्लस करके जाएगा, 310 320 तक ज़रूर चला जाएगा। अगर आप स्पॉट में हैं, यस आप यहाँ भी बाइंग कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एज ए स्विंग ट्रेडिंग बता रहा हूँ कि आपके लिए ये बाइंग जोन है, ये बाइंग जोन है, और उसके बाद आप ऐसे करके ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। ठीक है, ईथ में ईथ के लिए डेली में जाके मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ईथ इस वक्त ये रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इसको डेली में या 4 आवर में क्लोज करके इस लाइन के ऊपर बैठते हैं जो कि 4093 बन रही है तकरीबन, ठीक है ना, ऊपर बैठते हैं, तो डेफिनेटली हमारा ये टारगेट, अगर हमें दोबारा बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस मिलती है डोमिनेंस की वजह से ख़ास तौर पे, तो वी आर गोइंग टू हैव अ लोअर टारगेट फर्स्ट और उसके बाद हम इसका ऑल टाइम हाई करने के लिए जाएंगे। इसके लिए सिर्फ ईद के लिए मैं एक और आपको चीज़ चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास होगा ईथ BTC चार्ट। ठीक है, बल्कि इसको रहने ही देते हैं। ईथ BTC चार्ट हम इसमें खोलते हैं। ये लें जी, ये ईथ BTC चार्ट है हमारे पास, इसको मैं ले जाता हूँ डेली में। ठीक है, मज़ीद ऐसे ले जाता हूँ। अच्छा, ये देखें, मार्केट यहाँ से कॉन्टीन्यूसली नीचे की तरफ आ रही है, ईथ वर्सेस BTC है। अब इसने यहाँ पे आके थोड़ी सपोर्ट लिया, थोड़ी सी सपोर्ट लिया। सबसे पहली बात, एथीरियम पंप कब लेना शुरू करेगा? सबसे पहली बात, एथीरियम में कह रहे हैं मज़े वाली बुल रन जो आएगी वो जब ये इस 200 EMA को क्रॉस करेगा, और ये तकरीबन इस वक्त अगर आप देखें बन रहा है 0.04224। ये ईथ BTC चार्ट है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ईथ BTC पे ये यहाँ पे आएगा ना, तो ये बहुत अच्छा पुश रहेगा। उसको यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस मिलेगी इस जोन में, ये 800 EMA या कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे रेजिस्ट किया है। ठीक है,
लेकिन मेनली मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे पहला आपके पास यहाँ पे होगा और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। नाउ लेट्स से मार्केट से यहीं से निकला ही नहीं जाता तो मार्केट नीचे की तरफ पुश लेती है। जैसे मैंने आपको दूसरे आल्ट कोइंस में भी एक स्लाइड नीचे अभी भी मार्केट आ सकती है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ डोमिनेंस। तो उस चीज़ को आपने जहन में ज़रूर रखना है, ठीक है। एक दो और चीज़ें देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्लोजिंग करते हैं। इसको अच्छा, वी चेन ने भी अगर आप देखें स्ट्रक्चर को तोड़ा है, और अगर इसके यहाँ पे हम क्लोजिंग करते हैं और उसके बाद टेस्ट करते हैं, डेफिनेटली इट इज़ टाइम के वी चेन ऊपर की तरफ निकल जाए। एच बार में डू आई हैव समथिंग, आई डोंट थिंक सो। 4 आवर में देखूँ, हाँ ठीक है। एच बार ने जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ता है, हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है कि हम ऊपर की तरफ निकलें। डेफिनेटली ये मार्केट को पुश देगा। ये सब इकट्ठे ही एक दफ़ा में ऊपर जाएंगे। देखें ना, वी चेन को भी अगर आप एक सेकेंड है, वी चेन को भी अगर आप 4 आवर में देखते हैं तो वो यहाँ पे अभी तक क्लोजिंग कंफर्म नहीं हुई है, 1 घंटे के बाद होगी। लेट्स से ये सब क्लोजिंग ऊपर की तरफ कर लेते हैं, लेट्स से कर लेते हैं, तो मार्केट यहाँ से टेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ ही निकलेगी और हम ईजिली लॉन्ग में इन चीज़ों में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही गाला में भी अगर आप देखें, गाला में भी बिल्कुल सिमिलर ही स्टोरी होगी कि वो इस वक्त क्या उसे कहते हैं, वो बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, और जैसे वो उसको तोड़ेंगे डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी, ठीक है। उसने देखें ये देखें जी, यहाँ पे और मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, इसको दोबारा टेस्ट किया है, और जैसे ही मार्केट ये डेली ब्रेक करेगी ना, तो डेफिनेटली 0-2 हमारे पास टारगेट होगा। तो गाला एक गुड सिचुएशन में है कि जैसे ही थोड़ा सा नीचे अगर जाता भी है तो इसको लॉन्ग या बाइंग किया जा सकता है। ऑल्गो में आते हैं, 4 आवर में देखते हैं। आल्गो ने एक अच्छी चीज़ कर ली है कि आई थिंक आल्गो हैव ऑलरेडी ब्रेक, और हम इस वक्त नीचे टेस्टिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है आल्गो के पास बेस्ट चांसेस हैं इस वक्त ऊपर की तरफ निकलने के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप मैंने आज काफ़ी लंबी वीडियो बनाई, काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं। आई विल अगेन रिक्वेस्ट कि यहाँ पे जो हमारे पास लाइक का बटन है इसको ज़रूर दबाएं, कमेंट छोड़ के जाएँ, हेल्प कीजिएगा। आपका अपना चैनल है, दूसरा आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें। थोड़े से और दिन है, मैं तकरीबन मिड में, जनवरी के मिड के बाद दोबारा रेगुलर हो जाऊंगा, और हमेशा की तरह रोज़ाना वीडियो करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऑल्ट कोइंस को भी कवर करें। आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।